अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो डेली और वीकली क्लोजिंग होने के फौरन बाद ही हमें बिटकॉइन में एक ऊपर की साइड की रैली देखने को मिली है और बिटकॉइन 2% तक ऊपर की साइड पे मूव कर गया है। इसके अलावा आल्ट कॉइन्स भी 3-4% तक ऊपर की साइड पे मूव किए हैं। तो आज की अपडेट में हम देखेंगे कि बिटकॉइन ऊपर की साइड पर कहाँ तक जा सकता है और अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है। इसके अलावा ट्रंप ने जो बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में कल बातें की हैं कि मैं अगर प्रेसिडेंट बनता हूं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो स्काई रॉकेट हो जाएगा, तो ये वाकई ऐसा हो सकता है, इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर ऐसी अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर एक नया कोर्स भी आने वाला है क्रिप्टो रिलेटेड। ये क्रिप्टो का प्रीमियम कोर्स होगा जो कि बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और इतने आसान एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि एक बिगनर भी है वो जीरो से शुरू कर सकता है और एडवांस लेवल तक जा सकता है। तो चलते हैं आज की मार्केट अपडेट की तरफ। तो हम आ चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पर और कल की अपडेट में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के वीकली चार्ट के ऊपर हमारे पास बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और अगर इस पैटर्न का अपर साइड पर ब्रेक होता है तो हम बिटकॉइन को ऊपर की साइड पर रैली देते हुए देख लेंगे। तो ऐसा ही हुआ है, बिटकॉइन ने अभी वीकली क्लोजिंग दी है और उसके बाद वीकली क्लोजिंग इसने आउटसाइड द पैटर्न दी है, यानी तकरीबन पैटर्न के ऊपर ही दी है, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन ऊपर की साइड पर अब मूव करी जा रहा है। तो अभी अगर बिटकॉइन यहाँ पर से ऊपर की साइड पे जाता है और 72,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस वीक की, तो हम बिटकॉइन को एक ऑल टाइम हाई लगाते हुए देख सकते हैं। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई इस वीक में भी लगा सकता है, लेकिन अभी जो हमें क्लोजिंग चाहिए इस वीक की वो हमें 72,000 के ऊपर चाहिए, देन हम ऊपर की साइड पर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम आरएसआई पर बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की साइड पर क्रॉस करती रही है तो बिटकॉइन में हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है और बिटकॉइन ने ऊपर की साइड पर रैली दी है। और जब इस ग्रीन लाइन ने ऊपर से नीचे की साइड पर ब्रेकआउट दिया है तो हमें बिटकॉइन या तो साइडवेज देखने को मिला है या तो बिटकॉइन नीचे की साइड पर मूव किया है। इसी तरह जब यहाँ पर ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉस किया तो हमें बिटकॉइन में एक अपर साइड पर रैली देखने को मिली। उसके बाद से बिटकॉइन नीचे की साइड पर ही मूव करी जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएसआई में भी हमारे पास ग्रीन लाइन नीचे की साइड पर मूव कर गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसको आरएसआई लाइन ने यानी कि ग्रीन लाइन ने ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन अब बात आ जाती है कि अगर ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को ब्रेक करती है और ये ब्रेक कब करेगी और हमें इसको चीज को कब नोटिस करना है। अभी अगर हम बात करें तो ये बिटकॉइन ऊपर की साइड पर जा सकता है, तो ये ब्रेकआउट तो हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा? ये उस वक्त कंफर्म होगा जब नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग होगी, तो हमें अगली पीर तक का वेट करना पड़ेगा। तो अभी अगर हमारे पास ये क्रॉस करता भी है तो अभी हम कंफर्म नहीं होंगे, लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए क्या है कि नेक्स्ट क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पर और ये चार्ट आपको बताता है कि लोगों का स्टेबल कॉइन्स में पैसा कितना पड़ा हुआ है। जब जब स्टेबल कॉइन से पैसा निकलता है तो हमें बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में रैली देखने को मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यूएसडीटी डोमिनेंस में हमारे पास एक बियरिश फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न का भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे की साइड पर मूव करती है तो हमें बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में एक रैली देखने को मिलेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर 67,500 की सपोर्ट हमारे पास होल्ड रहती है तो हम बिटकॉइन को ऊपर की साइड पर मूव करते हुए देख सकेंगे। तो कल भी बिटकॉइन ने नीचे की साइड पर एक मूवमेंट तो दिखाई थी, लेकिन दोबारा हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 67,500 के ऊपर मिली है। तो हम बिटकॉइन में आज एक ऊपर की साइड पर रैली देख रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो अगर बिटकॉइन 70,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और कल की जो डेली क्लोजिंग है वो हमें 70,000 के ऊपर मिलती है तो हम बिटकॉइन को 72,000 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव करता है तो दोबारा हमारे पास 67,500 वाली सपोर्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं आज के बेसिक लेवल्स की, जिनको आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड पर मूव करती है तो क्या लेवल आ सकता है और अगर नीचे की साइड पर मूव करती है तो क्या लेवल आ सकता है। इसके अलावा अगर आप भी एंट्रीज वगैरह प्लान कर रहे हैं और आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको कहां पर एंट्री लेनी है। तो फर्स्ट ये है कि अगर बिटकॉइन यहां पर से ऊपर की साइड पर मूव करता है और 70,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम बिटकॉइन को 72,000 तक जाता हुआ देख सकेंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन यहां पर से रिजेक्शन लेता है और नीचे की साइड पर आता है तो हम बिटकॉइन को दोबारा से 68,000 वाले लेवल पर देख सकेंगे। और अगर ये 68,000 वाली सपोर्ट जाती है तो हम बिटकॉइन को 66,500 वाली सपोर्ट पर भी देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने इन तमाम लेवल्स को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज कहां पर लेनी है। याद रखिएगा कि ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ या एंट्रीज का जो बता रहा हूँ ये स्कैल्पिंग या इंट्राडे के हिसाब से होगा।
तो फर्स्ट अगर हमारे पास मार्केट आती है 68,300 पर, तो यहाँ पर आप एक स्कैल्प ट्राई कर सकते हैं। आपने अपने ऑल्ट कॉइन में एनालिसिस करके रखना है और जब बिटकॉइन यहाँ पर आएगा तो आपने अपने ऑल्ट कॉइन के हिसाब से ट्रेड ले लेनी है। इसके बाद अगर मार्केट नीचे की साइड पर मूव करती है तो आप 66,500 से एक इंट्राडे की ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं ले सकते। अगर आपको एंट्री प्लान करनी है तो मैंने आपको 2 लेवल्स बता दिए, आप इन दोनों लेवल्स पर ले सकते हैं एंट्री। और अगर आपने फिर भी एंट्री लेनी है तो आपको वेट करना होगा कि बिटकॉइन अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद दोबारा से अपने इसको सपोर्ट बना लेगा, फिर तो इसको दोबारा से रीटेस्ट करेगा। यहाँ पर से आप दोबारा स्कैल्प को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो उनसे आपके इंट्रीज लेवल हैं वो 68,300 है और 66,500 है। इसके बाद हम आ जाते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर आपको येलो लाइंस नजर आ जाती हैं उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और जहाँ पर आपको ग्रीन लाइंस नजर आ जाती हैं उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी तो हुई है लेकिन ज्यादा कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जोन नजर आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई। तो अभी आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड पर यहाँ पर कोई लिक्विडिटी इतनी खास नहीं पड़ी हुई। लेकिन अगर हम ऊपर की साइड पर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर बिटकॉइन 70,287 तक जाता है तो ऑलमोस्ट 300 मिलियन प्लस की लिक्विडेशंस को ग्रैब कर लेगा। सिर्फ 70,287 पर हमारे पास 136 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच की थी और उसमें उसने बोला था कि मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो को सपोर्ट करूंगा और बिटकॉइन और क्रिप्टो स्काई रॉकेट हो जाएंगे अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं। तो इसी तरह की बातें इसने 2016 में भी की थी जब ये इलेक्शन की कंपेन चला रहा था, तो उसमें भी इसने बोला था कि मैं क्रिप्टो वगैरह को सपोर्ट करूंगा। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बन गया था उसके बाद ये एंटी क्रिप्टो हो गया था। उसके बाद इसने मेजर प्लेटफॉर्म से आकर ये स्टेटमेंट्स भी दी थी कि मैं डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, डॉलर पर बिलीव रखता हूँ, मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो वगैरह पर बिलीव नहीं रखता। तो अभी हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी हमारे साथ एक दफा इस तरह की बातें कर चुका है और उसके बाद इसने कुछ भी नहीं किया, और अभी अगर ये प्रेसिडेंट बनता है और एक्शंस लेता है तो तब पता लगेगा कि अपनी बातों पर कितना पूरा उतरता है। तो ये थी आज की मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रोज की बेस पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।